माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज से हम शुरू करें 10वीं की इंग्लिश के लिए PYQ सीरीज और ये अपना चैप्टर 3 रहने वाला है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आज का अपना टॉपिक पॉलीथीन बैग के नाम से है। तो चलिए बाकी शुरू करते हैं। क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने है आंसर करते जाना है आपको, ठीक है। और आपका आंसर दिखना भी चाहिए। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, बताने का काम कीजिएगा। कहते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ पॉलीथीन बैग गेट्स अ लिटिल हीटेड। वो कहते हैं ना कि जब पॉलीथीन बैग को थोड़ा सा गर्मी दिया जाता है, थोड़ा सा हीट दिया जाता है, तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है। ऑप्शन देखिएगा। पहला कहता है कि ये मेल्ट आउट हो जाते हैं या फिर कह लो पिघल जाते हैं। इट बिकम सॉलिड, ये ठोस हो जाता है, वेपोराइज हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, या फिर ये क्या हो जाते हैं, फिसलन इसमें भर जाता है। ऐसा कुछ था। तो सब ने कहा कि सर जैसे इसको हीट मिलता है थोड़ा सा मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाता है या फिर कह लीजिए पिघलना शुरू कर देता है। आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर फिर भी आप ऑप्शन देखना चाहिए, आंसर देखना चाहिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने कि द पॉलीथीन बैग कैन नॉट बी। वो कहते हैं ना कि पॉलीथीन बैग को नहीं किया जा सकता। वो क्या है जो पॉलीथीन बैग को कभी नहीं किया जा सकता। ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि डिस्ट्रॉयड, क्या कभी उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। किल्ड, मारा नहीं जा सकता। लव्ड, या फिर कुछ और भी ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, वो भी देखने का काम कीजिएगा। या फिर बोया नहीं जा सकता। इसमें इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। सबने डिस्ट्रॉयड लगाया कि इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता ना। आपने जब पढ़ा था उस समय मैं बता रहा था कि ये एक ऐसा चीज़ है जिसको कहीं भी रख दीजिए हमेशा अपनी स्थिति में को बनाए रखता है, ठीक है। तो आपका आंसर सही है। फिर भी अगर आप देखना चाहें यहाँ से देख लीजिएगा, ए डिस्ट्रॉयड। अगला सवाल, सावर्नी एंड रेज आर प्रोमिनेंट वर्क्स ऑफ। कहते हैं कि सावर्नी और रेज किनकी महत्वपूर्ण कृति है। आपको मालूम है सावर्नी एंड रेज किनकी महत्वपूर्ण कृति है। विद्यापति जी का, या फिर पूरन सिंह का, या दुर्गा प्रसाद पांडा जी का, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी का। सबने कहा सर ये राइटर नेम्स हैं और ये अपना रहने वाला है दुर्गा प्रसाद पांडा। मैक्सिमम तो मैक्सिमम बच्चे का दुर्गा प्रसाद पांडा ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपको मैं दिखा के चलता हूँ यही है कि नहीं ना, होना तो यही चाहिए, ठीक है। हाँ आपका सही है, दुर्गा प्रसाद पांडा। अगला देखिएगा। चौथा सवाल आपके सामने है कि व्हेन टच्ड इट मेक्स अ स्क्वीकी नॉइज इज फ्रॉम। हाँ ये पंक्ति है, कहाँ से लिया गया। पंक्ति का हिंदी कि जब छुआ जाता है तो ये चरमराहट की आवाज़ देता है। और ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है, चैप्टर का नाम बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा। पॉलीथीन बैग लिखा गया है, एंड मार्था और एम्पैथी हर्ट एंड ऑर्डन सॉलिट्यूड। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, पॉलीथीन बैग। अगर हम लोग चैप्टर कर रहे हैं तो यहीं से ये पंक्ति रहने वाला है। लेकिन आप लोग को एग्जामिनेशन में इतना क्लैरिटी नहीं रहेगा, पहले से पढ़ के रखिएगा तो ही मालूम चलेगा कि इस चैप्टर का, ठीक है। बाकी यहाँ तो मैंने चैप्टर पहले मेंशन किया इसीलिए पॉलीथीन बैग आपको मालूम है, वैसे आपका आंसर सही है, ठीक है। ऑप्शन ए लगा लीजिएगा। चलिए अगला सवाल आपको दिखाने का काम करते हैं। पांचवा सवाल आपके सामने कहते हैं कि पॉलीथीन बैग व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ एनवायरनमेंट। पॉलीथीन बैग जब अपने आप को छोड़ दिया जाता है, या फिर कह लो पॉलीथीन बैग को जब छोड़ दिया जाता है कहाँ पे, एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में, तो वो क्या करता है। सर वहाँ चुपचाप बैठा रहता है या फिर कुछ काम भी करता है क्या। तो इसके बारे में मैं आपको क्या बता रहा था कि इसको आप किसी एनवायरनमेंट में, अपने एनवायरनमेंट में अगर आप छोड़ दो तो ये हमेशा पॉल्यूट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए रहने वाला है। ये तो आप लोगों ने पहले ही क्रम में लगा दिया, तो बाकी ऑप्शंस को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंसर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, पॉल्यूट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि दुर्गा प्रसाद पांडा इज प्राइमरली अगर कहें तो दुर्गा प्रसाद पांडा मूल रूप से क्या है, उनके बारे में। ये है आपका माइंड मैप से क्वेश्चन, मैं हमेशा क्लास में लिखाता हूँ, आपको मालूम भी होना चाहिए। वो मुख्य रूप से किस रूप में जाने जाते थे। एक भाषाविद थे, या फिर कह लो बौद्ध थे, दंत चिकित्सक डेंटिस्ट थे, या फिर वकील थे, लॉयर थे। क्या थे, आपने लगाने का काम किया सर उनके बारे में बेहतरीन जानकारी है कि वो एक डेंटिस्ट थे ना, ये चीज़ें ठीक है। और अगला सवाल देखिएगा, 7वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि द पॉलीथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन अ लिटिल इज अप्लाइड। ये पॉलीथीन बैग का भी अजीब सा नेचर है, ये पिघल जाता है, आसानी से पिघल जाता है। थोड़ा सा ही इसे कुछ दिया जाए, कहिएगा सर क्या दिया जाए, क्या इसको केमिकल दिया जाता है कभी, क्या ऐसा कुछ चर्चा है इसमें। सर केमिकल की चर्चा तो कहीं नहीं मिली थी, ठीक है। क्या खाद फर्टिलाइजर दिया जाता है, वार्मथ गर्मी दी जाती है, या फिर वाटर। सर अब हुई ना बातचीत, ये वार्मथ यानी कि गर्मी जब भी इसको हल्का सा मिल जाए, हीट हल्का सा भी मिली, ये मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाता है, या फिर कह लीजिए पिघलना शुरू कर देता है। सबका आंसर सही आ रहा है, सी नंबर लगा के चलिएगा, ठीक है। आंसर जरूर देखिएगा यहाँ से, ठीक। अच्छा रेड बॉक्स जैसे ही हटता है आपके सामने आंसर शो हो जाता होगा। अगला सवाल देखिएगा। 8वां सवाल आपसे कहता है कि वेयर डू जर्म्स ग्रो। अगर आप देखिएगा कहते कीटाणु कहाँ बढ़ते हैं, ये बताने का काम कीजिए, ठीक है। अब आपको याद आ रहा है चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे वो जो गार्बेज था, वो जो कूड़ादान का एक बड़ा सा जो बनाया गया था, उसके अंदर जो कीटाणु बढ़ते थे उसे किसी ने नहीं देखा था। इसका मतलब है कि
आपका ध्यान कहीं ना कहीं ऑप्शन सी की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है, जो बिल्कुल सही भी है। ठीक है, तो सी इसका हो जाएगा। इन सॉलिड्स, इन सॉयल्स, मिट्टी में, पॉलीथीन बैग या पॉलीथीन में, क्लॉथ्स, ये सारे इलॉजिकल ऑप्शन हैं, तो बिल्कुल सही लगाया है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, वैसे आप देखना चाहें यहाँ से देख लीजिएगा, आपको मैं दिखा के चलता हूँ। इन गार्बेज, ठीक है, कूड़े में। अगला सवाल आपके सामने है कि डीप इनसाइड द गार्बेज बीन द जर्म्स ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। वो हिंदी में आपको मैं समझाने का काम करूँ। डॉट के कूड़ेदान के भीतर बीमारी के कीटाणु बढ़ते रहते हैं, ये बताइए वो किस कूड़ेदान की चर्चा करें। अच्छा, मालूम है यहाँ पे क्वेश्चन कूड़ेदान से थोड़ी है, यहाँ पर तो वो क्या कहते हैं, वो लेखक साहब चीज़ें पूछ रहे हैं थोड़ा सा मानवता को रिलेट करके और इंसानों को रिलेट करके सवाल आपसे किया जा रहा है कि कहाँ के कूड़ेदान के भीतर बीमारी के कीटाणु लगातार बढ़ते चलते हैं। तो आपका आंसर हो सकता है सर, ये ग्रीफ हो सकता है क्या, शोक। आपको लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा तो आपको लग रहा होगा, आंसर यही होगा। वैसे देखिए, अगर और ऑप्शंस दिया हुआ तो एक बार देखने में क्या जाता है, एक बार देख लीजिए। आगे लिखा गया एंगर्स, क्रोध का। सर क्रोध का तो ऐसा कोई चर्चा नहीं था चैप्टर में, क्रोध का जीवाणु ऐसा कीटाणु कुछ नहीं था, कैरेक्टर चरित्र का बिल्कुल नहीं था, या फिर नगर पालिका का ऐसा भी कोई चर्चा नहीं था। यहाँ पे था कि शोक का, कष्ट का जो जीवाणु होते हैं वो कूड़ेदान के भीतर कहीं ना कहीं सभी लोगों की दृष्टि से अदृश्य होकर के बढ़ते रहते हैं, जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाता। कंप्लीट चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड था, आपने समझा, और शुरुआत में ही आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ए नंबर देखने का काम कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, एक मिनट भाई, इसका हाँ इसका देख लो, इसका आंसर अगर देखना चाहो तो देख लो। ठीक है, ग्रीव्स। 10वां सवाल आपके सामने है, कहते हैं कि अ पॉलीथीन बैग डजंट गेट, एक पॉलीथीन बैग नहीं होता है, क्या नहीं होता ये बताइए। क्या वो कभी टॉर्न नहीं होता, कह लो वो कभी फटता नहीं है। सर ऐसा तो नहीं है, पॉलीथीन फट तो जाता है। डिस्ट्रॉयड, क्या कभी वो नष्ट नहीं होता। डिजॉल्व, कभी घुलता नहीं है, या फिर वो कभी अवशोषित नहीं होता। तो आपका क्या आंसर हो सकता है। सर वो जो है ना, वो कभी भी उसको कहाँ भी दे आइए, चाहे आप धरती में गाड़ दीजिए या फिर क्या कहते हैं कहीं पानी में फेंकाइए, कहीं भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। आपका क्या कहते हैं ध्यान बिल्कुल सही गया, ये डिस्ट्रॉयड होगा या फिर क्या कहते हैं डिजॉल्व होगा, घुलता नहीं है ना। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रॉय लगा के चलिएगा, बेहतर होगा। यहाँ डिजॉल्व लिख दिया है, हालांकि वो उससे बेहतर ऑप्शन आपको डिस्ट्रॉयड यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी लगाने का काम कीजिएगा। चलिए आगे आपको दिखाने का काम करते हैं। 11वां सवाल है, हर्ट इज सच अ पॉलीथीन बैग। वो चोट है ना, एक पॉलीथीन बैग है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा लेखक ने, क्योंकि इंसानों का जो चोट है ना वो भी कुछ इसी तरह का, जिस तरह से पॉलीथीन बैग को आप कहीं भी दे आइएगा वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो अपनी स्थिति को हर हाल में बनाए रखता है। ठीक उसी तरह इंसानों के अंदर भी अगर थोड़ी सी चोट, अगर थोड़ी सी क्या कहते हैं चीज़ें दुख का आ जाए तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इंसानों के दिमाग में रहता ही है। ठीक उसी तरह पॉलीथीन बैग की तरह ही। तो ये चीज़ें क्या है, तो वही कहते हैं कि चोट एक ऐसी पॉलीथीन बैग है, इसके बारे में बताया गया है, वो कैसी है। तो आप बताइएगा, गुड अच्छी चीज़ है। सर अच्छी तो नहीं हो सकती ना, बिल्कुल आपका ठीक है। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ऐसा भी कुछ नहीं था। स्ट्रेंज या फिर थीन, पतली थी, ऐसा भी कोई चर्चा नहीं था। सर ये एक अजीब सा चीज़ था जो कहीं भी चला जाए डिस्ट्रॉय नहीं होता। अब सही पकड़े हैं, बिल्कुल बी आपका सही है। ठीक है, तो नहीं बी कहाँ, स्ट्रेंज है, अजीब सा चीज़ था, सी लगाइएगा। ठीक है, बी तो मजबूत लिखा गया, जो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अजीब सा चीज़। हाँ, आंसर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। 12वां सवाल आपके सामने है, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोइट हर्ट कॉजेज, कवि के अनुसार चोट का कारण बनती है। वो क्या है जो चोट का कारण बनती है, इंसानों के हृदय को व्यथित कर देती है, वो क्या है, ये आपको बता के चलना है। पहला ऑप्शन अगर चेकआउट अगर आप करें तो पेन लिखा गया है, दर्द। अगला है प्रॉब्लम, समस्याएं। ओन, घाव या फिर सैडनेस, उदासी। राइट आंसर क्या रहने वाला बता के चलिएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा पेन। दर्द जो है ना या चोट जो है, कवि के अनुसार चोट का कारण क्या है, पेन है। ठीक है, सिंपल सी बातचीत है। आगे देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी बर्न अ पॉलीथीन बैग। क्या होता है ना, जब हम पॉलीथीन बैग को जलाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, या फिर हमारे साथ क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट के साथ क्या होता है, ये आपको बता के चलना। ठीक है, बाकी अगर ऑप्शंस अगर आप देखने का काम करें तो आपको कुछ समझ में आएगा। पहला कहता है टर्न्स इनटू एसेज, ये राख में बदल जाते हैं। अच्छा, राख में तो बदलते ही हैं, लेकिन कुछ और भी देखिए। इट वीकेंस वालेटाइल, ये आपका वाष्पशील हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ था। या फिर श्रिंकेंस, ये सिकुड़ जाता है। इट गिव्स आउट अ पॉइजनस स्मेल। अब गुरुजी आई बिल्कुल सही बात जो चैप्टर में लिखा गया था ना, मैं आपको पहले भी बताया था। आपका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे
आपको मैं दिखा के चल रहा हूँ। ये जो है कि जहरीली सी गंध वातावरण में छोड़ने का काम करता है, जैसे आप उसे जलाने का काम कीजिएगा शायद। इसलिए कहा जाता है कि पॉलीथीन को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करने का काम करता है। पहले तो सॉइल पोल्यूशन था ही, अब एयर पोल्यूशन भी होने लगा, ठीक है, अगर जलाइएगा तो। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आपका आंसर बिल्कुल सही है, मार्किंग में कर देता हूँ यहाँ पे, डी रहने वाला है, ठीक। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपका है कि पॉलीथीन बैग हैज बिन कंपोज्ड बाय। हाँ, अगर आप बताओ पॉलीथीन बैग को लिखा किसने है, तो लेखक साहब का तो नाम एकदम रट के ही चलना है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर चैप्टर से रहता है। और इसमें ऑप्शन आप लोग क्या पढ़िएगा, मैं तो आपको पहले ही कहा हूँ याद करके रखिए, ठीक है। पहला दुर्गा प्रसाद पांडा, सबका सही है, ठीक। चलिए आगे आपको दिखाता हूँ सवाल। चलिए, कुछ बच्चे लिख रहे हैं हैप्पी दिवाली। हाँ भाई ठीक है, आप लोग को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली का। चलिए, ये अच्छी चीज़ है कि जहाँ सारे बच्चे अभी खेल रहे होंगे वहाँ आप लोग पढ़ने का भी काम कर रहे हैं, तो बेहतर है। खेल के साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई, सेलिब्रेशन के साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी बेहतरीन है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। 15 नंबर सवाल है, आपके सामने आ रहा है, और कहाँ पे, हाँ अब दिखा। क्या कहते हैं कि द पॉलीथीन बैग मेक्स अ नॉइज। ये बताइएगा, ये जो पॉलीथीन बैग है कैसा साउंड क्रिएट करता है। चलो, कैसा साउंड बनाता है सर? म्यूजिकल साउंड, खो जाते हैं, ऐसा कुछ था क्या? संगीतमय साउंड नहीं था, या फिर गुनगुनाहट का साउंड था, सिंगिंग गायन का साउंड था, या फिर चरमराहट स्क्यूकी साउंड था? सर ये था ऑप्शन नंबर डी, एक स्क्यूकी नॉइज जो था, जिसको हम लोगों ने चरमराहट का साउंड कहने का काम किया था। बिल्कुल सही है, और ऐसा ही जवाब आपका लगातार कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला मैं आपको दिखाने का काम करता हूँ, सावर्णी एंड रेज। ये दो इम्पॉर्टेंट रचनाएं, एक सावर्णी था एक रेज था, हैव बीन रिटन बाय, इनके लेखक साहब का नाम बताइएगा। वही है, चैप्टर जब सेम है तो राइटर भी सेम ही होंगे, ठीक है। दुर्गा प्रसाद पांडा, आप सबका सही है। और इसी तरह का आंसर दिखाइएगा, और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। रेड बॉक्स को हटाइएगा, आंसर दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whenever there is a warmth in a relationship, चार्ट ऑटोमेटिकली वैनिसेज। वो कहते हैं ना, जब कभी किसी संबंधों में गर्म जोशी या फिर कह लो थोड़ा सा चीज़ें अच्छी की जाए, डॉट अपने आप गायब हो जाती है। अगर थोड़ा सा बातचीत किया जाए, बैठ करके मामला को निपटाया जाए, तो वो जो थोड़ी बहुत अनबन थी वो समाप्त हो जाती है, और अंदर का जो हर्ट है वो समाप्त हो जाता है ना। तो लोगों के मन में जो थोड़ा सा ठेस रहता है वो समाप्त हो जाता है बातचीत करने के क्रम में, तो ये करना भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं कि एकदम शांति से वो भी बैठा है और आपको भी बैठ के रखना है, फिर दुश्मनी बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसे ही कुछ चर्चा आपके चैप्टर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। लेखक साहब भी कहते हैं, हर्ट आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखने का काम कीजिएगा, डॉट कॉजेज पेन, दर्द का कारण क्या बनता है? आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड ना। हाँ, आपका भी ठीक ठाक आ रहा है कि सर क्वेश्चन लगभग रिपीट किया ये, और ये पूछा भी गया है किस एग्जाम में। ईयर देख लीजिएगा, ईयर कौन सा है, 2022 में पूछा गया। हर्ट है, सिंपल सा बातचीत है, ऊपर मैंने कराने का काम किया ही है। अगला सवाल देखिए, When burnt dot exerts a pungent smell, जब जलाया जाता है तो तीव्र गंध छोड़ता है, एक जहरीली सी गंध छोड़ता है वातावरण में, किस चीज़ को गलाने से या फिर जलाने से? पॉलीथीन को जलाने से ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी सबका सही है। अगर आंसर देखना चाहें तो यू कैन ऑल्सो सी, आंसर है राइट, ये आपका बी दिखा रहा है, पॉलीथीन। अब देखो ना, 21 में भी पूछा है और 24 में भी पूछा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कराने लग रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ पे करते जाना है। अगला सवाल देखिएगा, आगे क्वेश्चन से लगाया गया है कि only the dot caused by hurt according to दुर्गा प्रसाद पांडा comes back again and again। ये लगभग हम पढ़ाते वक्त लास्ट में डिस्कस जरूर किए थे कि दुर्गा प्रसाद पांडा के अनुसार चोट से होने वाला केवल डॉट बार बार लौटता रहता है, समय कितना ही बीत जाए, लेकिन ये आवाज़ लगातार आता है। वो किस चीज़ का आवाज़ है जो लगातार आता है? सर क्या अगर किसी को चोट बहुत ज़्यादा लग जाए, अगर हर्ट कर जाए चीज़ें, तो क्या खुशी का आवाज़ उसके हृदय की गहराई से आएगा? नहीं आएगा। क्या हैप्पीनेस, आनंद की आवाज़, ऊपर जो लिखा गया हैप्पीनेस, खुशी की आवाज़ आएगा? नहीं आएगा। स्प्रिंग या फिर पेन, आप सबने कहा सर वो जो है ना पेन रहने वाला है, एक दर्द की आवाज़ जो है लगातार हृदय से आते ही रहता है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों था। अच्छा, ए नहीं होगा, डी रहने वाला है इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे डी कर लो, ठीक। चलिए, हाँ ये आपको मैं आंसर दिखा रहा हूँ, आंसर देख लीजिए, फिर आगे की बातचीत आपसे करेंगे। जी पेन लिखा गया, ठीक। अब देखिए, अच्छा आई थिंक इतना ही क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। और इसलिए कहते हैं कि समय ज़रूर हम कम लेते हैं, लेकिन कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम करा के दे रहे हैं। एक एक चैप्टर का जो भी VVI ऑब्जेक्टिव्स है वो कंप्लीट होते जा रहा है। आज आपका तीसरा एपिसोड था जिसमें हम लोगों ने तीसरा चैप्टर द पॉलीथीन बैग को कंप्लीट करने का काम किया, और इसके आगे की जो क्लासेस रहने वाली है वो इसके आगे के चैप्टर पर रहेगी। तो लगातार आप लोग देखते रहिए, करते रहिए, और आगे के समय में हम लोग क्वेश्चन बैंक को भी कंप्लीट करने वाले हैं।
तो बाकी आज के लिए इतना ही था। आप लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, बेहतरीन चीज़ है, और साथ साथ पढ़ाई भी हो रही, तो ये तो और भी अति उत्तम हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ पूछना और है तो बताओ। कुछ बच्चे का, एक बच्चे का है कि सर एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम, हाँ वो टेंस टॉपिक के बारे में आप लोग पूछ रहे होंगे, मालूम है, वो बहुत जल्द होने वाला है। टॉपिक कंप्लीट है, तैयारी रखिएगा। बाकी जिस दिन क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आपका एग्ज़ाम सुबह में हो जाएगा। ठीक है, और कुछ सवाल तो बताने का काम कीजिएगा। लगभग सारे बच्चे ठीक ठाक हैं, कोई क्वेश्चंस तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।